अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जन्नत की नगरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कहानी आज कुछ शिकारियों की है जिनका ताल्लुक़ ददियाल आज़ाद कश्मीर से है। ये शहर आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर है जो कि मीरपुर के साथ है। ये सब शिकारी आपस में दोस्त भी थे और अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस भी था। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जंगलात में जाते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों का शिकार करते थे। एक दिन दोस्तों ने प्लान बनाया, क्यों ना मुज़फ़्फ़राबाद के जंगलात में जाया जाए और वहाँ शिकार किया जाए। वो दूसरे दिन इकट्ठे निकले और मुज़फ़्फ़राबाद तक काफ़ी टाइम लगा पहुँचते हुए। तकरीबन सुबह 10 बजे पहुँचे और किसी होटल में नाश्ता किया और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपने शिकार के मकाम की तरफ चल दिए। खैर, जब वो वहाँ पहुँचे वो काफ़ी एक्साइटेड थे। एक ऐसा इलाका मिला जहाँ कोई आबादी नहीं थी और वो आउटस्कर्ट्स मुज़फ़्फ़राबाद में थे। आगे पीछे जंगलात ही जंगलात थे और दोपहर के वक्त भी कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक लकड़हारा मिला जो लकड़ियाँ लिए पीछे आ रहा था। वो आदमी इनके पास आकर ठहर गया, सलाम दुआ की और पूछा कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। इन लोगों ने कहा, हम शिकारी हैं और यहाँ शिकार के लिए आए हैं। वो लकड़हारा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, भाइयों, मेरी मानो तो मेरा ख़याल है कि यहाँ से आप लोगों को चले जाना चाहिए, उसमें आपकी ही बेहतरी है। ये जंगलात बहुत ख़तरनाक हैं। यहाँ ना सिर्फ ख़तरनाक जानवर हैं बल्कि कई ख़तरनाक अजीबोगरीब मखलूक भी पाई गई हैं। वो सब इसकी बात सुनकर हंसने लगे। इन्होंने कहा, ओ भाई, आप छोड़ दें, हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। लकड़हारे ने कहा, आप इसरार कर रहे हैं तो जाएं। अगर कोई तकलीफ़ हुई तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि मेरा रोज़ का यहाँ आना और लकड़ियाँ यहाँ से लेना है। इन्होंने कहा, कोई मसला नहीं, और जंगलात की तरफ रवाना हुए और शिकार करते करते काफ़ी टाइम गुज़र गया था। ज़्यादातर इन्हें हराम जानवर का शिकार ही मिला। काफ़ी देर बाद इनमें से एक कहने लगा कि अब यहाँ से चलते हैं, ज़्यादा देर यहाँ रहने से हमें नुकसान भी हो सकता है। बाकियों ने इसरार किया कि कुछ देर और रुकते हैं, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त हो गया। अब सब सोचने लगे कि अब हमें निकलना चाहिए। जैसे ही ये बातें कर रहे थे कि इन्हें जंगल के अंदर से किसी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। इन सारों ने खामोशी की और मुकम्मल सन्नाटे में पता करना चाह रहे थे कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। पहले ये आवाज़ बारीक आ रही थी और कुछ वक्त गुज़रा तो वो आवाज़ें ज़ोरदार और खौफनाक थीं। उनमें से पहले वाले ने बोला, प्लीज़ गाइस, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए, ये किसी जानवर की आवाज़ नहीं है। दूसरे फ्रेंड ने बोला कि शायद कोई हमारी तरह शिकारी हो जो फंस गया हो, चलो उसकी मदद करें। वो सारे इस तरफ भागने लगे जिस तरफ से ये आवाज़ें आ रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे और वो आवाज़ें आना बंद हो गईं। कुछ मिनट बाद अचानक से वो आवाज़ें दोबारा से शुरू हो गईं और एक करीबी दरख्त पर इन सारों की नज़र पड़ी और उनके खौफ की कोई इंतहा ना रही और दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो गया और सारों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। एक खौफनाक चुड़ैल जिसके बाल काले लंबे लंबे थे और दांत भी खौफनाक से थे और वो इनकी तरफ ही देख रही थी। उसका चेहरा खून आलूद था, जिस तरह वो कोई चीज़ खा रही हो। इन शिकारियों ने जैसे तैसे करके दौड़ लगाई। वो तेज़ दौड़े तो इनके दिमाग बिल्कुल बस्ट हो चुके थे। वो थोड़ा आगे जाके ठहरे। एक ने कहा, उस बंदे को कॉल करो, वो आएगा हमारी मदद के लिए। लेकिन जंगल में सिग्नल नहीं थे।
وہ تھکے ہارے خوف کے مارے جنگل سے باہر نکلے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، وہی بندہ جو ان کو دن کو ملا تھا باہر ان کا انتظار کر رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ۔ وہ دیکھ کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی۔ آپ یہاں کیسے آئے اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم یہاں مشکل میں ہیں؟ تو ان سے انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ اس طرف چکر لگانے ضرور آتے ہیں تاکہ کوئی اس خوفناک جگہ پر کوئی مشکل میں نہ ہو، کیونکہ ہمیں اس جگہ کے بارے میں سب معلوم ہے۔ وہ ان سب کو اپنے گھر لے گئے۔ ان سب کی پوزیشن جب بہتر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سب یہاں سے چلے جائیں، ہم یہاں کے باسی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہاں جنگلات میں کتنا خطرہ ہے۔ یہ رات انہوں نے وہیں گزاری اور صبح ددیال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد کافی ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں، لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پر جانے سے پہلے اس جگہ کی ساری معلومات کر لینی چاہیے، تاکہ اگر ہم کبھی ایسی مشکل کا شکار ہوں تو اس مشکل میں وہاں سے باہر نکلا جا سکے۔ اور آخری میں ہم محمد وقاص کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔